सो गाइस ये है बोलास और आज से लगभग 13,000 साल पहले लोग इसका यूज जानवर को फंसाने के लिए करते थे। पहले के लोग साइंस नहीं जानते थे बट फिर भी उन्होंने उस टाइम इतने खतरनाक वेपन बना लिए थे जिसके जरिए वो जानवरों का आसानी से शिकार कर लेते थे। और ये तो बस शुरुआत है क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ऐसे हथियार बताने वाला हूँ जो तुमने आज तक देखे तक नहीं होंगे। तो गाइस सेकंड नंबर पर आती है ये स्लिंग, जिसे हम गुलेल भी कहते हैं। गाइस इसका मशहूर जिक्र बाइबल में मिलता है जहाँ पर एक छोटे से लड़के डेविड ने गोलायत नाम के राक्षस को बस एक पत्थर से मार दिया। मुंह में मत सूद दियो। तो इसे यूज करने के लिए हमें बस इस पाउच में एक पत्थर डालना है और फिर इसे गोल गोल घुमाकर फेंक देना है। वो तो पते थे। मुझे पहले ये बहुत आसान लग रहा था बट इससे निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। बट मैं हार कैसे मान सकता था क्योंकि मुझे इस पुतले को एटलीस्ट एक बार तो हिट करना ही था, जिसके लिए मैंने ना जाने कितने ही थ्रो फेंके बट मुझसे ये टारगेट हिट ही नहीं हो रहा था। एंड अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगी थी अपने ऊपर। ये लास्ट और तीसरा टेक, 517वां टेक। मुझे पूरी उम्मीद है निशाना नहीं लगेगा। तो बस। और अब बारी थी तुम्हें एक और प्राचीन वेपन दिखाने की। सो गाइस अब नेक्स्ट नंबर पर आता है ये ब्लोगन, और ये शायद तुमने निंजा हथौड़ी या फिर निंजास की मूवीज में देखा होगा। यहाँ पर जो निंजास होते हैं वो ऐसे करके किसी को भी बेहोश कर देते हैं। एंड अब हम ट्राई करेंगे कि क्या ये सच में वर्क करता है। तो गाइस ये भी हजारों साल पुराना वेपन है और इसका इस्तेमाल वहाँ के लोग जहरीले जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। एंड अब हम इसका शिकार करने वाले हैं। कैमरामैन क्या शिकार था? क्या ये सच में वर्क करता है? अब इस टाइम मुझे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मैं कुछ भी किए जा रहा था। Parte Cristiano! चिल्ला चिल्ला ऐसे फेंक कर ट्राई करें। दे भाई। बट मैं भी उन्हीं पूर्वजों की संतान था जो शायद पहले इसका यूज करते थे, तो मैं हार कैसे मान सकता था। बट ये अनएक्सपेक्टेड हुआ तो हम ढंग से सेलिब्रेशन ही नहीं कर पाए। गाइस देखो बिल्कुल इसकी पेट में गचा दिया गाइस सामा से कुछ चीरते हुए। और अब चलते हैं उस वेपन की ओर जो प्राचीन टाइम में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। सो गाइस अब मैं जो तुम्हें वेपन बताने वाला हूँ वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि पहले के टाइम पे अगर कोई उसे देख भी लेता था ना तो दुश्मन की चड्डी गीली हो जाती थी उससे, क्योंकि उसका नाम है हुई माँ की क्या। एंड गाइस वो वेपन है मैकुआ हतार। हो गई भाई गीली? नहीं भाई पागल है क्या? ऐसे गीली होती है क्या देखने से? नहीं हुई। ऑफ गाइस तुम्हें ना मुझे एक बात और बतानी है इसके बारे में। अफवाह ये भी है, अफवाह नहीं वैसे रियलिटी है कि ना इसके एक ही बार से घोड़े का सर धड़ से अलग हो जाता था। तेरे लिए तो आधा बारी काफी है भाई। वो बहुत पहना है, तेरे को पता है उसकी ये करौंजी मेरे को निपटा सकती है। इस वेपन का यूज 13 से 16 सेंचुरी के बीच होता था और इसको ज्यादातर दुश्मन को घायल करने या उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो गाइस देखो ये है वो वेपन। ओ भाई करवे जल्दी कर। ठंडा ही आ गया भाई। भाई ऐसे तो वैसे टूट जाता है यार। चिंदी हथियार। देखो गाइस कितने सस्ते हथियार है गाइस देखो। और अब बारी है तुम्हें लास्ट और बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार दिखाने की। सो गाइस अब मैं जो तुम्हें वेपन बताने वाला हूँ वो कोई वेपन नहीं है पर फिर भी वो इतना ज्यादा डेडली है ना कि वो जब प्राचीन टाइम के लोगों को दिया जाता था तो भाई वो बचते ही नहीं थे, ऊपर ही उठ जाते थे। क्योंकि ये जो चीज थी ना वो कोई वेपन नहीं थी, वो थी सजा, सजाए मौत। लोगों को जिंदा लटका दिया जाता था दूध और शहद पोत कर, और वो जब तक मरता नहीं था तब तक उसकी पूरी गत हो जाती थी। इसका मशहूर किस्सा राजा आर्टाजीर्जेस सेकंड ने मिथ्रीडेट्स नाम के एक सैनिक को ये सजा दी थी
क्योंकि उसने गलती से ये बोल लिया था कि उसने राजा के भाई को मारा है, जबकि राजा चाहता था कि लोग समझे कि उसने खुद अपने भाई को मारा है। कहते हैं कि मिथ्रिडेट्स 17 दिनों तक जिंदा तड़पता रहा था मौत आने से पहले। सोच रहे हो गाइस कितनी दर्दनाक सजा थी ये। एंड अब हम ये सजा इस पुतले को देने वाले हैं। फिर हमने पुतले पर दूध और शहद लगाकर उसे पेड़ से टांग दिया। गाइस मैं क्या सोच रहा था, यहाँ पर कोई रात में आदमी आते हैं और वो इन्हें टंगा हुआ देखते हैं, तो गाइस उनकी हालत क्या होगी। सो गाइस अभी हम अपने पुतले को अलविदा कहकर जा रहे हैं। अलविदा पुतले, तुझसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। कल सुबह हो सकती है अगर आदमी इसे बचने दे तो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं लगती कि यहाँ के आदमी इतने सुधरे हुए हैं। और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। अगले दिन मुझे वहाँ पर वो पुतला ही नहीं मिला।